बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो कोई भी चीज़ महंगी हो तो लोग इमरान खान को गालियां देकर आवाम से ये कहते थे कि ये तब्दीली का मज़ा है, आप भी चखें। और चीज़ जो 10 की होती थी वो 50 की देकर आवाम से गालियां भी इमरान खान को दिलवा देते थे और 40 रुपए का फ़ायदा भी अपनी जेब में डाल लेते थे। लेकिन फनकारी का एक दिन होता है, वो एक दिन ख़त्म हो जानी होती है, और जब वो फनकारी ख़त्म होती है तो उसके बदले में उसका जो आपको जवाब देना पड़ता है वो बहुत सख्त होता है। तो जिन जिन लोगों ने नशुक्रियाँ की थी, मतलब कि अच्छे खासे कोरोना वाले जो मुसीबत ज़दा दिन थे, उन दिनों में भी पाकिस्तान काफ़ी स्टेबल था। लेकिन हमारी अशराफिया और जो अच्छे ऊंचे लेवल के मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग थे, उनका रोना नहीं ख़त्म होता था। अब सिर्फ और कुछ नहीं, तब्दीली के जाने के बाद तजर्बा जब आया तो फ़र्क और कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि जो अपर मिडिल क्लास थी अब वो लोअर मिडिल क्लास हो चुकी है, और जो लोअर मिडिल क्लास थी वो तो अब बेचारों का हाल ही कोई नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ता है नशुक्री करने। तो आज एक दफ़ा फिर बिजली के नर्ख बढ़ा दिए गए, जो कि पिछले 2 महीनों में मुसलसल बढ़ रहे हैं। 7 रुपये एक दफ़ा बढ़े, फिर 7 रुपये बढ़े, फिर 5 रुपये बढ़े, फिर 2 रुपये बढ़े, फिर रेडियो की फ़ीस उसमें जमा की गई, फिर आज 5 रुपये 40 पैसे और बढ़ गए। एक ही बात कहने को दिल करता है कि नशुक्री नशुक्री होती है। जब आपको कोई अच्छा बंदा मिले तो उसकी कदर करें। जो बंदा जिस भी चीज़ की, सिर्फ मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, किसी भी नेमत की नशुक्री करे, वो नेमत उससे छीन ली जाती है। आप लोगों ने हमेशा अच्छे लोगों की कदर नहीं की, उसका नुकसान क्या हुआ? इस मुल्क में जितने भी हमारे सरों पर मुसल्लत लोग हैं वो फिर बुरे हैं। हर बंदा कहता है ना बुरा है, हर बंदा कहता है जी अशराफ ये हमारे मुल्क की ठीक नहीं है, हर बंदा कहता है हमारे सरकारी मुलाजमीन ठीक नहीं है, हर बंदा कहता है कि हमारे अफसरान ठीक नहीं है, हर बंदा कहता है हमारा कोई महकमा ठीक नहीं है, हर बंदा कहता है सरकारी कोई भी दफ्तर जाए नहीं ठीक, हर बंदा कहता है किसी भी दफ्तर में चले जाए नहीं ठीक, हर बंदा कहता है कि ये अमीर गरीबों के साथ ज्यादती करते हैं, हर बंदा कहता है कि बिजली तो अमीरों को फ्री मिलती है, पेट्रोल अमीरों को फ्री मिलता है, तो उसके बदले में हमसे पैसे क्यों लिए जाते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे गौर करना चाहिए था, लेकिन हमने गौर इस वजह से नहीं किया। हम सिर्फ इल्ज़ाम बाजियाँ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई न चॉइस है, तो ना इतनी हमारे पास अक्ल है कि हम कोई और काम करें। फ़कत इतना याद रखिएगा कि इस मुल्क में अच्छे लोगों की कदर नहीं है, वो चाहे निचले तबके में आप देखें चाहे ऊपर वाले तबके में देखें। जो बंदा फनकार होगा, जो बंदा फ्रॉडिया होगा, जो बंदा जुल्म ज्यादती करने वाला होगा, सारे उसके गुण गाएंगे, सारे उसके साथ खड़े होने में फ़ख्र महसूस करेंगे। लेकिन जो सीधा सादा दूसरों की मदद करने वाला होगा, जो दूसरों का दर्द दिल में रखने वाला होगा, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। और सबसे बड़ा मजाक क्या होता है? ये तो बेवकूफ़ है, ये तो भोला है, ये तो सादा है। ये वैल्यू दी है आपने अच्छे लोगों की, अब भुगतें। अब आपके सरों पर जितना आपकी औकात थी, जितनी आपकी वैल्यू थी, वैसे ही लोग आपके सरों पर बैठे। और ये मैं पास से नहीं कह रहा, ये तो कुरान का कौल है, जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होगी। तो इमरान खान को आपने सिर्फ 3.5 साल बर्दाश्त किया, मतलब कि आप में अच्छाई इतनी सी थी। अगर इमरान खान को लोग कुछ कहते हैं ना कि वो शैतान है, वो मुनाफिक है, वो लड़वाने वाला है, फसादी है, तो उनकी बातों पे आप यकीन कर लें। इमरान खान के बाद जो आए तजर्बा 16 जमातों का, वो क्यों कुछ नहीं कर सका? इसका मतलब है कि इमरान खान जैसा भी था हमारी अवाम के हिसाब से थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन हमने उस अच्छे बंदे की कदर नहीं की। फिर उसके बाद जब पीडीएम का तजर्बा आया, उस तजर्बे ने हमारे साथ क्या किया? नशुक्री का जवाब अच्छे से दिया। वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, हमारी नशुक्री का जवाब छितर से मिला। अब खाएं छितर। तो मेरी जान, ये जो 5 रुपये 40 पैसे फिर से रेट बढ़े हैं, अब रेट शायद 60 से ऊपर हो गया होगा। मैंने कल एक तहरीक देखी थी, शायद आज़ाद कश्मीर की थी, वहाँ पे लोगों ने मस्जिदों में ऐलान करके बिजली के जो बिल हैं वो जलाए। मैं उसकी मुखालफत में वीडियो बनाने का सोच रहा था। मैंने आज सुबह वीडियो देखी तो मैं सोच रहा था कि ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन जैसा भी है, इस मुल्क का जो एक सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम हमने इसी के साथ रहना है। ये अच्छा होगा तब भी इसके साथ रहना है, बुरा है तब भी इसके साथ रहना है। लेकिन जब वो बुरा है तो उसके खिलाफ जब आप ऐसे नफरमानी की सूरत निकलेंगे, तो जब कल कोई अच्छा बंदा आएगा, सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो हमारी आदतें वही रहनी है।
اس وجہ سے ایک حدود ہوتی ہے، اس حدود کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج جب انہوں نے بجلی کے بل بڑھائے تو یقین مانیں میں نے وہ جو تنقید والی ویڈیو تھی اس کو کینسل کر دیا۔ لوگ اتنے بڑھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی اگر پاکستان کے حق میں یا مطلب کہ ایسی بات کریں جو لوگوں کو لگے کہ یہ اداروں کے یا حکومت کے حق میں بول رہا ہے تو وہ گالی سننے کو ملتی کہ خدا کی پناہ۔ تو آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور سمجھیں، اور یہ نہ ہو کہ عوام جس طرح بھری بیٹھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ جو گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے نا، جن کو آپ تانے دیتے ہیں، یہ اصل میں ڈر کر چھپ کر نہیں بیٹھے، یہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے چھپ کر بیٹھے۔ اور جس دن انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہمارے بیٹھنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور ہم نے اگر بیٹھنا بھی ہے عزت سے تمیز سے تو پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور اگلے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر وہ سوچیں گے جب زیادتی ہونی ہے تو پھر کچھ کر کے زیادتی کرواؤ۔ تو یہ سوچ جس دن عوام کے اندر آ گئی، یقین مانیں یہ بہت بڑا نقصان ہو۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ بجلی کے پچھلے 3 ہفتوں کے دوران جتنے بھی ریٹ بڑھے ہیں، آج والا نہیں، 3 ہفتوں کے دوران یا 4 ہفتوں، پچھلے 1 مہینے سے جو ریٹ بڑھے ہیں، میں ان سب کی مذمت کرتا ہوں، ان سب کے خلاف یہی کہتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر بجلی میں نقصان ہو رہا ہے تو جن لوگوں کو آپ کو فری بجلی دے رہے ہیں، سرکاری ملازمین کو، ان سے فری بجلی نہ لیں۔ وہ اتنے بھوکے ننگے نہیں ہیں، وہ اتنے غریب مسکین نہیں ہیں، وہ ایسے لوگ نہیں جن پر زکوٰۃ لگتی ہو۔ یہ قوم قرضوں اور زکوٰۃ کے پیسوں پر چل رہی ہے، اور اس قوم کا جو پیسہ فری میں استعمال کرے گا تو میں سمجھوں گا وہ بھی زکوٰۃ لینے والا ہے۔ تو فی الوقت یہ قوم ایسی ہے کہ جو خود قرضے لے لے کر اپنے افسروں کو پال رہی ہے۔ تو قرضے کے رقم سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جب افسر پال رہے ہوں گے تو سمجھے کہ وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے پال رہے ہیں۔ تو آپ کو اگر چاہیے کہ اس ملک میں نقصان کم ہو تو یہ جتنے بڑے افسران ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کا فری پیٹرول اور فری بجلی ان سے ختم کریں تاکہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں۔